चलिए ध्यान देंगे, कल हम लोग पढ़े थे 7.5 के कहां तक, 6 नंबर तक ना। देखिए 7 नंबर सवाल दिया गया है, x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। और आपको बताया गया था कि जब एक्स स्क्वायर प्लस ए के रूप में दिया जाए तो उस समय हम क्या करते हैं, दो स्वेच्छ अचर को एक में मिला के लिखते हैं, ठीक है ना। ये आपका अकेले है तो मन करे तो इसको आप पहले लिख लीजिए, क्या चीज, ए बटा में क्या चीज, एक्स माइनस 1। और इसके लिए हम क्या करेंगे, दो स्वेच्छ अचर को एक साथ लेंगे, यानी कैसे, बी एक्स प्लस सी और बटा में क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे सुनना, अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब करते क्या कि इससे हम इसमें भाग देते हैं, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 खत्म, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इससे हम गुणा करेंगे किसमें, a में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इससे हम इसमें भाग देंगे तो बचेगा क्या चीज, x माइनस 1 और x माइनस 1 से हम किसमें गुणा करेंगे, तो बी एक्स प्लस सी और इंटू हो जाएगा क्या चीज, x माइनस 1। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों का हर समान, इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर बचा क्या चीज, x और यहाँ बचा a, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और x माइनस 1, ठीक है ना। अब आप इसमें x का ऐसा मान रखिए, ठीक है ना, कि या तो a खत्म हो जाए या तो है खत्म हो जाए। अरे सुनना, तो देखिए यहाँ पे दिया गया क्या चीज, x माइनस 1 दिया गया ना, तो इसको यदि हम 0 के बराबर ले लेते हैं तो 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 1। और यदि x के जगह पे हम 1 रख देते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0, क्योंकि एक में से एक घटाएंगे तो 0 और 0 से गुणा करोगे तो 0, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा, किसका मान निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा। चलिए रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर, तो जहां जहां x है वहां वहां आप 1 रखो, यहाँ पे a, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे b और इंटू 1 प्लस c और यहाँ पे क्या होगा, तो 1 माइनस 1, ये हो गया 1 a, 1 का स्क्वायर कितना, 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 है, बताइए 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 और 0 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी ये हो गया क्या चीज, 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना, 1/2, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम x का कुछ भी यदि मान रखते हैं तो है सब ये 0 नहीं हो पाएगा। अरे सुनना, क्योंकि देखिए यदि माइनस में हम रखेंगे तो उसका दिया गया क्या चीज, वर्ग किस में हो जाएगा, प्लस में ही हो जाएगा, और प्लस में रखेंगे तो प्लस में ही होगा, अर्थात 0 नहीं हो पाएगा। जब भी दो स्वेच्छ अचर एक में आए, ठीक ना, तो इसका अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करके जैसे पिछले प्रश्नावली में हम लोग कर रहे थे, क्या चीज, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना, एक्स के गुणांक की तुलना, अचर पद की तुलना कर रहे थे ना, वैसे इसमें करके क्या करेंगे, बी और सी का भी मान निकालेंगे, निकाल करके फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। अरे सुनना, चलिए इसको मान लेते इक्वेशन क्या चीज, फर्स्ट। चलिए ध्यान देंगे, इसका गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a से 1 में करेंगे तो क्या होगा, a। अब यहाँ पे बी एक्स से पहले इन दोनों में करेंगे, फिर सी से इन दोनों में करेंगे, तो बी एक्स से इसमें करेंगे तो क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर और बी एक्स से 1 में करेंगे तो क्या होगा, माइनस का बी एक्स। अब प्लस सी से इसमें करेंगे तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा ना, ये हो जाएगा सी एक्स और प्लस माइनस माइनस 1 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या मिलेगा, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ पे क्या करिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर लो, एक्स के गुणांक की तुलना कर लो, अचर पद की तुलना कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर,
तो बताइए इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए और प्लस का बी, इधर एक्स स्क्वायर है नहीं है तो क्या मानेंगे 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अरे सुनना, इधर ध्यान देंगे। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक का तुलना हो गया, अब किसका तुलना करिए एक्स के गुणांक का, ठीक ना। एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, तो बताइए x का गुणांक क्या है इधर c है और माइनस b, तो यहाँ पे लिख सकते हैं c माइनस बी इज इक्वल टू, इधर x के गुणांक कुछ नहीं तो क्या मानेंगे हम लोग 1, इधर 1 हो गया, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन क्या 2, ठीक है ना। अब इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है इसमें आपको a का मान पता है, अरे सुनना, तो यदि यहाँ से हम b का मान निकालना चाहें तो a को हम किधर भेजेंगे बराबर के उधर भेजेंगे। अरे सुनना, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 से, यदि इससे नहीं निकल पाएगा तो फिर हम अचर पद की भी तुलना करेंगे। अरे सुनना, चलिए समीकरण 1 से यदि हम लें तो b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का a, और b इज इक्वल टू माइनस a का मान आप निकाल चुके हो कितना 1/2, तो यहाँ पे रख लीजिए क्या चीज 1/2, b का मान निकल गया। अब देखिए समीकरण 2 से ये हमें c का मान निकालना है, तो b को उधर भेजोगे ना, तो c बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस b, अब b का मान आप यहाँ पे रख दो, तो 1 प्लस b का मान है क्या चीज -1/2, तो c इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, और बताइए 1 में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा आधा। सुनना, अब ये निकला क्या चीज ए बी सी का मान, और इन ए बी सी का मान हम किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा नोट कर लीजिए इसको। एक चीज थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने समीकरण 1 मान लिया है, ठीक ना, तो इसको आप लोग क्या करिए थोड़ा 2 कर लीजिए और इसको 3, और यहाँ पे जो समीकरण 1 से लिखे यहाँ पे 2 कर लीजिएगा और यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 3 कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस ए बी सी का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। मिटा दीजिए, हाँ मिटा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए बी व सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो ए बी सी का मान आप रखिए, थोड़ा इंटीग्रेशन लगा लीजिए, ये हो जाएगा x बटा में क्या चीज एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ए का मान कितना आया था 1/2, और बटा में क्या है तो x माइनस 1 इंटू डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन आप बताइए b का मान कितना आया था -1/2 x, और c का भी मान आया था क्या चीज 1/2, और यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए 1/2 अचर पद है, इसको कहाँ करेंगे हम लोग बाहर, ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसमें ध्यान दीजिए -1/2 आप थोड़ा कॉमन ले लीजिए, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और देखिए माइनस लिए तो ये जब माइनस में तो ये किस में हो गया प्लस में, और ये प्लस में तो ये किस में हो गया अब बटा में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, हो गया 1/2, ये 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स -1/2। अब यहाँ पे थोड़ा एक काम करिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके भी बटा में है और इसके भी बटा में है, इसलिए इन दोनों को हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा x बटा में क्या चीज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे लगा लीजिए क्या ब्रैकेट। अब समझिए इसको यदि हम t मान ले, ठीक है, इसको यदि हम t मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा ना, ठीक। चलिए यहाँ पे रफ वर्क कर दे रहे हैं, किसको t मान रहे हैं हम लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे dt बाई डी एक्स,
तो ये हो जाएगा क्या चीज 2x और 1 का 0, 0 हटा दे रहे हैं यहाँ पे। dx को आप इधर भेज दो, देखिए यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 को आप किधर भेजेंगे, इधर। गुणा के रूप में तो कहाँ आ जाएगा, भाग के रूप में। और dx को यदि आप उधर करेंगे तो भाग के रूप में, तो किसमें, गुणा के रूप में। यानी कि x इंटू डी एक्स के जगह पे आप क्या लिखेंगे, dt बाई 2, और इसको आप क्या माने हैं, t। देखिए ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या चीज 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2। अब यहाँ पे x इंटू डी एक्स की जगह पे लिखना है dt बाई 2, और इसको आप क्या माने हैं, t। और ये हो गया dt बाई 2 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे। ये हो गया 1/2 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, 2 अचर पद है तो बाहर आएगा, दो दूनी कितना हो गया 4, और यहाँ पे 1/t इंटू डी टी, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या चीज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलिए अब कर दीजिए इसका क्या चीज, समाकलन। इस पूरे को आप x मान लो, तो 1/x का log x, और x की जगह पे क्या है x माइनस 1। तो जिसको आप x माने हो उसका फिर से हम क्या करते हैं, अवकलन। तो x का अवकलन 1 और 1 का 0, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, और 1 से भाग देने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, छोड़ दीजिए। ये हो गया 1/4, और 1/t का समाकलन log t, और t किसको माने हैं आप, लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। फिर यहाँ पे आएंगे तो 1/2। अब भाई बताइए किसका फॉर्मूला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला है tan इनवर्स x का, और प्लस c। कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 8 नंबर सवाल दिया गया क्या चीज, x बटा में दिया गया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, ठीक ना। आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए हम क्या बताए थे कि यदि किसी चीज पे यदि होल वर्ग हो, चाहे क्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, घात को बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 घात दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, पहले 1 घात लिखेंगे यानी x माइनस 1, फिर b पर क्या लिखेंगे, b बटा में x माइनस 1 पर 2 घात, और फिर c बटा में हो जाएगा क्या चीज x प्लस 2। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। इसको आप ऐसे ही लिख दो, x बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। एलसीएम क्या होगा समझिए, x माइनस 1 और x माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो जो सबसे बड़ा घात होता है वही क्या होता है, एलसीएम होता है, जब सेम टू सेम रहेगा तो, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। अब हम क्या करते हैं कि इससे अब इसमें भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 1 पे कितना घात है, पूरे पर 1 घात, और यहाँ पे है 2 घात, तो 1 घात से 1 घात क्या हो जाएगा, खत्म होगा, 1 घात बचेगा यहाँ पे। तो इससे अब क्या हो जाएगा, a में गुणा, यानी ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2। अब समझिए इससे यदि हम भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म, क्या बचेगा x प्लस 2, और x प्लस 2 से हम किस में गुणा करेंगे, b में। ये हो गया x प्लस 2। अब x प्लस 2 से जब भाग देंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इससे किस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो c में। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों का हर हो गया क्या चीज, समान, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर बचा क्या, x, और इधर बचा a, x माइनस 1 x प्लस 2, और यहाँ पे बचा प्लस b x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें x का ऐसा मान रखो कि जिससे क्या हो जाए, या तो a b c तीनों में से कोई 2 को क्या हो जाए, 0 हो जाए। अरे सुनना, तो यहाँ पे समझिए यदि x का मान हम 1 रख दें तो 1 में से 1 घटाएंगे तो, और 0 से गुणा कर देंगे तो 0। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 और 1 3, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0। अरे सुनना, यानी a और c
क्या हो जा रहा है, 0, b का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना। तो जब x के यहाँ पे हम 1 रखेंगे, रखिए, यहाँ 1 माइनस 1 और 1 प्लस 2, यहाँ b, एक x के यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस c, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए 1 में से 1 घटाएंगे तो, और 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, और प्लस 2 और 1 3 से गुणा करेंगे तो 3b, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर, और 0 से c में गुणा करेंगे तो, अर्थात ये हो गया 3b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3। ठीक है, अब समझिए, यदि हम x के जगह पे -2 रख दें, यदि इसको लिया जाए x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, -2 होगा, और -2 यहाँ पे रखेंगे तो भाई क्या हो गया, 0, यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये भी क्या हो गया, 0, किसका मान निकल जाएगा, c का मान निकल जाएगा। अरे सुनना, चलिए करते हैं, x बराबर क्या चीज, -2 रखने पर, चलिए -2 रखिए, हाई हो गया a -2 -1, फिर -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 2 प्लस c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हाई हो गया -2 प्लस 2 -2 0, और 0 से गुणा कर देंगे तो 0, हाई बताइए प्लस 2 -2, और 0 से गुणा करेंगे तो -2 -1 -3, और -3 का स्क्वायर प्लस का 9, और 9 में c से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9c, अर्थात 9c बराबर कितना, -2, तो c बराबर क्या हो जाएगा, -2 बटा में 9। तो देखिए b का और c का मान निकल गया। अब किसका मान हमें निकालना है, हाँ, a का मान। a का मान क्या रखेंगे, देखिए यदि इसको आप 0 लिए थे, x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या था, 1 हम रख चुके हैं। यदि इसको हम लिए हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -2, वो भी हम रख चुके हैं। अरे सुनना, अब x का कुछ भी ऐसा मान नहीं है जिसको रखने पर क्या b और c यदि कुछ भी रखें तो इसमें से किसी का मान निकल पाएगा। अरे सुनना, क्योंकि 1 और 2 रखने पे हमें क्या मिला है, b और c का मान। अब a का मान इस तरीके से नहीं निकल पाएगा। अरे सुनना, -2 ही क्या रखा गया है, x बराबर क्या चीज, -2 रखे हैं, तो कौन कौन 0, a 0 हो गया है और b 0 हो गया, उससे किसका मान निकला, c का मान। जब 1 रखे हैं तो 1 रखने पे किसका मान निकला है, b का मान, क्योंकि a और c दोनों क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अरे सुनना, तो अब a का मान हम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, और गुणा करके तुलना करेंगे, किसका, तो एक्स स्क्वायर के गुणांकों का, अचर पद का, और x के गुणांक की तुलना करके वहां से हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। अरे सुनना, चलिए थोड़ा इसको हल किया जाए। देखिए, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, और इसको थोड़ा किसको, इसको आप सेकेंड मान लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, समीकरण किससे, 2 से। बताइए इधर आपका क्या है, x इज इक्वल टू a, यदि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब -1 से करेंगे तो माइनस का x, और माइनस प्लस माइनस, अब b से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस ये हो जाएगा क्या चीज, bx प्लस 2b। इसको पहले आप क्या करोगे, होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, और सब में हम क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। तो बताइए होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, एक्स स्क्वायर ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और सब में c लगा देंगे हम लोग। तो बताइए ये हो जाएगा cx स्क्वायर प्लस c माइनस 2cx। कोई दिक्कत, अब चलिए थोड़ा a से भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ax माइनस 2a
प्लस यहाँ पे दिया गया है बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2c एक्स। ठीक है। अब देखिए हम b और c का मान निकाल चुके हैं। अब ऐसा आप तुलना करो कि जिससे a का मान क्या हो जाए, निकल जाए। अरे समझे, यहाँ पे यदि हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर लें, किसकी तुलना, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, तो बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे a, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे c, बराबर इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0। हमें चाहिए किसका मान, a का मान। तो जिसका मान चाहिए उसको छोड़ के बाकी सबको दाएं साइड में भेज दीजिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी, और c का मान आप निकाल चुके हो कितना, माइनस 2 में। तो ये हो गया माइनस, और c का मान है माइनस 2 में 9। तो a बराबर माइनस माइनस 2 में 9। अब इस a b c का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख करके क्या कर देंगे, हम लोग समाकलन कर देंगे। ठीक है। तो यहां से रहेगा क्या चीज, HW होमवर्क। चलिए नोट कर लीजिए।